हमने दोस्तों अपने फिज़िक्स के जो प्रीमियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि दैट डिस्टेंस जो एक ऑटोमोबाइल कवर करता है वो उसकी स्पीड और टाइम के बराबर होती है। ये एक फंडामेंटल फार्मूला है दोस्तों, जो हमने बहुत से ऑब्टेन की है अपने छोटे छोटे क्लासेस में। और हमने अपने छोटे क्लासेस में ये भी सीखा है कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब हमने सीखा है। इवन हमने कर्व्ड सरफेस एरिया भी पढ़ा है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इन्हीं से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। देखो कैसे दोस्तों, जब हम स्पीड और टाइम का ग्राफ लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टाइम प्लॉट करूँगा और यहाँ पर मैं स्पीड को प्लॉट करूँगा। अब रीज़निंग यहाँ पर ये है दोस्तों, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि ये एक्सिस ऐसे ही क्यों होते हैं, परपेंडिकुलर ही क्यों होते हैं, इनके बीच कोई और एंगल क्यों नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह क्यों है। क्या हम पहले इसी को आंसर करें दोस्तों? तो दोस्तों देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह होता ना, इस तरह अगर हम इस तरह लिखते कि टाइम ये है और ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो इसका मतलब दोस्तों कि जब कोई बंदा रेस्ट पर है तो आप ये कहते हो कि टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है दोस्तों। एक कार अगर इस तरह एक रोड पर खड़ी है तो टाइम बीत रहा है, बीत रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अब इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये कन्वेंशन गलत है। ये कन्वेंशन यहीं पर डिस्प्रूव होता है। एक और पॉसिबल ओरिएंटेशन ये हो सकती है दोस्तों कि हम इस तरह यहाँ पर एक्स एक्सिस ले सकते हैं, वाई एक्सिस यहाँ पर ले, या यहाँ पर हम टाइम ले सकते हैं, यहाँ पर स्पीड ले सकते हैं। देखो दोस्तों इसके साथ कैसे ड्रॉबैक है। इसका मतलब ये रहा कि जब टाइम बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, जो स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ती। मतलब स्पीड का कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं है, हम स्पीड को कहाँ ढूंढेंगे, स्पीड तो इधर है। ये कैसे हुआ कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर ये गाड़ी जो मैंने यहाँ पर इसने अब स्टार्ट किया, अब इसकी स्पीड नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये कहता है कि ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट ही सामने नहीं आता। तो सबसे बेस्ट कन्वेंशन दोस्तों इसी तरह ये है। अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ, और मैं जब ग्राफ बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन्स का इस तरह, मतलब इसका मतलब ये रहा कि स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती है टाइम के साथ। तो दोस्तों जब ये कर्व इस एक्सिस के साथ कोई एरिया बनाता है, ये एरिया बनाता है, ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेकंड टाइम है, यहाँ पर ये है 4 मीटर पर सेकंड। अगर हम इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते थे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको डिवाइड करें 2 के साथ, वो इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा। जैसे ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, वैसे ही हम इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं दैट इट इज़ 1/2 4 इंटू 3 दैट इज़ 6। लेकिन यूनिट क्या आएगा दोस्त? देखो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, वो बनेगा 6 मीटर। ये यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंग है कि एरिया का यूनिट 6 मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया दोस्तों एरिया का यूनिट, जबकि एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर ये कर्व है, ये रिलेशन है, ये कोई आम एरिया नहीं है दोस्तों। ये कोई ऐसा एरिया है जो रिलेशन बताता है दो क्वांटिटीज़ के बीच। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने सीखा है अपने बचपन में कि हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल्स का। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है, जहाँ पर इंटीग्रेशन एक्चुअली डिस्कवर हुई थी, वो ये है कि अगर हमारे पास टाइम और स्पीड के बीच कोई कोई मास ऑब्वियस रिलेशन है, कोई डिफरेंट रिलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है, रिलेशन, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों कि इसने कितनी डिस्टेंस की? हमें एरिया कैसे फाइंड आउट कर? आप कहोगे कि ये सेमी सर्कल है, लेकिन दोस्तों देखो
ट्विस्ट बहुत सारे होते हैं। अगर इस तरह है, ये पैराबोला है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये इस तरह का करोगे तो आप इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करोगे अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली। तो ऐसे ही इसी तरह आप यहाँ पर डिस्टेंस तो आपको निकालना है, जो कि एरिया है अंडर स्पीड एंड टाइम ग्राफ। तो ये एरिया निकालने के लिए, ये क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट डिस्कवर हो गया था।